नमस्कार साथियों, मैं दुर्गेश देवासी आशा करता हूँ कि आप खुशी में मजा और आनंद से युक्त जीवन जी रहे होंगे। आज हम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जानेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसमें बिजोलिया जो जागीर कह सकते हैं अभी ठिकाना है, जो पहले मेवाड़ क्षेत्र में आता था, जो वर्तमान में भीलवाड़ा में है। इसके बारे में और जानते हैं कि जो बिजोलिया है, ये राणा सांगा ने अशोक परमार को भेंट दी। अशोक परमार को भेंट किया। हम इसके बारे में और जानते हैं कि जो अशोक परमार है, ये खानवा का युद्ध राणा सांगा की ओर से लड़ता है, जिसके कारण राणा सांगा इसे ये जो बिजोलिया जो प्रांत है, ये इन्हें भेंट में देता है। इनके बाद में हम बात करेंगे, इन पीढ़ी दर पीढ़ी जब ये चलता रहता है तो आगे एक सामंत आते हैं जिनका नाम गोविंद दास है। गोविंद दास कहते हैं, गोविंद दास तक किसानों और गोविंद दास के बीच में संबंध अच्छे रहते हैं, लेकिन इनके बाद में 1894 ईस्वी में बिजोलिया का एक नया सामंत बनता है, कृष्ण सिंह। जिसका दूसरा नाम किशन सिंह भी है। जब ये सामंत बनता है तो ये किसानों पर बहुत ज्यादा कर लगवा देते हैं, और कर लगाने पर किसान नाराज हो जाते हैं और 1897 ईस्वी में गिरधरपुरा नामक गांव में गंगाराम काकड़ के पिता की मृत्यु के पश्चात वहां किसान एवं पंच एकत्रित होते हैं। यहाँ पर जो पंच वगैरह है, वे बात करते हैं कि हमारे ऊपर जो कर है वह ज्यादा है। हमारे ऊपर 84 प्रकार के कर स्टार्ट है। यहाँ पर 84 प्रकार के कर, लाग वाग कह सकते हैं, हमें टैक्स कह सकते हैं, जिनमें से मुख्यतः भू राजस्व एवं लाटा कोटा में जब किसान, लाटा का अर्थ होता है कि जब किसान फसल के पक जाने पर जब वो काट कर उसे इकट्ठा करता है, और कोटा का अर्थ होता है कि जब किसान इकट्ठा कर लेता है तो कोई सरकार या फिर शासक का कोई व्यक्ति आएगा, और व्यक्ति आके पड़े जो वहां पे एकत्रित अनाज है उसका अंदाजा लगाएगा कि ये कितने बोरी या फिर कितने क्विंटल अनाज होगा। उसके आधार पर वो कह देता और उसके आधार पर कर लिया जाता था। यहाँ पर एक पुस्तकालय के अध्यक्ष साधु सीताराम आते हैं, जो यहाँ पर आने के बाद में यहाँ कह सकते हैं साधु सीताराम
इनको कहते हैं कि यदि आपको ऊपर जो कर है वो ज्यादा है तो आप या तो सामंत से बात कीजिए या फिर जो सामंत से ऊपर जो शासक है उनसे बात कीजिए। जब ये बात उनके सामने रखी गई तो किसान और जो साधु सीताराम है यहाँ से दो लोगों को भेजते हैं, जिनमें से पहले नानजी पटेल और एक है ठाकरे पटेल। जब ये दोनों जाते हैं और शासक के पास जाकर फतेह सिंह जी के पास जाते हैं और उन्हें अपनी जो परेशानियां हैं वे सुनाते हैं, तो वे एक जांच आयोग बैठाते हैं। हामिद हुसैन जांच आयोग जो ये साबित करता है कि किसानों पर जो कर है वो ज्यादा है, लेकिन जब ये साबित हो जाता है उसके बाद में भी मेवाड़ महाराणा और सामंत को कुछ फर्क नहीं पड़ता है और न ही कोई दूसरी कार्रवाई की जाती है। इसके बाद में बिजूलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1897 में स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे इनके बाद में जब ये 84 कर लगते हैं और कुछ समय पश्चात 1899 ईस्वी में हम चपनिया काल कहते हैं वो आता है। इसमें जो कृष्ण सिंह है ये किसानों की सहायता करते हैं, कर थोड़े कम करते हैं और किसानों को कुछ अन्य पद देते हैं अपने जो अधीन। और उसके बाद में 1903 ईस्वी में कृष्ण सिंह चौरी कर लगाते हैं। चौरी कर में किसान को या जो अन्य जो वहाँ के नागरिक है उनको अपने पुत्री के अपनी पुत्री के विवाह पर कर के रूप में 5 रुपए देने पड़ते थे, जिनसे किसान नाराज होते हैं और कई समय तक अपनी पुत्रों को उनकी शादी नहीं करवाते हैं। और फिर 1906 ईस्वी में, इससे पहले कई किसान चले भी जाते हैं सामंत के पास कि हम ये समझौता किया जाए, कर कम किया जाए, लेकिन कृष्ण सिंह नहीं मानता है। उसके बाद में 200 लड़कियों को लेकर किसान जाते हैं कि आप शादी करवानी इनकी और आप कर कम कीजिए। जब नहीं करते हैं तो फिर वो जो 200 लड़कियां और उनके जो किसान है माता पिता है वे ग्वालियर की ओर चले जाते हैं। जब ये बात सामंत को पता चलती है तो सामंत उनको लेके वापस आता है, उनको मनाता है। और उसके कुछ समय पश्चात 1906 ईस्वी में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है और यहाँ का नया सामंत पृथ्वी सिंह बनता है। जब कोई नया सामंत बनता है तो सामंत होता है वो राजा को अब उत्तराधिकार कर देता है या फिर तलवार बंदाई कर देता है। जब ये पृथ्वी सिंह शासक बनता है तो यहाँ पर जो तलवार बंदाई करे कर खुद न देकर किसानों से वसूलता है, एकत्रित करता है और फिर राजा को देता है, जिनसे किसान और परेशान हो जाते हैं। और जो ये किसान आंदोलन है इसमें थोड़ी प्रबलता देखने को मिलती है, ये थोड़ा मजबूत होता है। इनके बाद में 1914 ईस्वी में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है और इनके पुत्र अल्पायु पुत्र कह सकता है केसरी सिंह को अल्पायु और अयोग्य समझकर मेवाड़ महाराणा अपने अधीन कर लेते हैं बिजोलिया ठिकाने को। यह आंदोलन 44 वर्षों तक चलता है। बिजोलिया किसान आंदोलन ये जो प्रथम चरण है जो 1800
97 से 1915 तक चलता है, जिनके नेतृत्वकर्ता यहीं के स्थानीय नेता होते हैं, जिनमें साधु सीताराम, ब्रह्मदेव एवं फतेहकरण चारण नेतृत्वकर्ता होते हैं। इनके बाद में जब 1903 में समरी कर लगता है तो ये विरोध करते हैं, लेकिन सामंत नहीं मानता है। तो उसके बाद में सामंत 1906 ईस्वी में और एक कर लगाता है, तलवार बंदी कर, जिसमें नए सामंत बनने पर जो मेवाड़ के महाराणा है, उनको जो उत्तराधिकार कर है वो एक सामंत को देना पड़ता था। लेकिन जब नया सामंत पृथ्वी सिंह बनता है तो वो किसानों से कर इकट्ठा करता है, जिनसे किसान रूठ जाते हैं। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। और फिर इनके गोद लिया हुआ पुत्र 1906 में यहाँ का सामंत बनता है, जिसका नाम पृथ्वी सिंह होता है। पृथ्वी सिंह जब सामंत बनता है तो वो अपने हिस्से जो तलवार बंदी कर है वो खुद न देकर किसानों से इकट्ठा करता है, और जो शासक है मेवाड़ फतेह सिंह जी को ये देता है। यहाँ पर जब ये किसानों से इकट्ठा करता है तो किसान यहाँ पर भी परेशान होते हैं, यहाँ पर भी उन्हें समस्याएं आती है, जिन कारण किसान विद्रोह करते हैं और बहुत सारे किसान ग्वालियर की ओर प्रस्थान करते हैं। इनके बाद में धीरे धीरे ये चलता रहता है, और उन्हीं के थोड़े बाद में 1914 ईस्वी में पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। पृथ्वी सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। उन्नीस सौ 14 ईस्वी में जब पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उनके पुत्र अल्प वयस्क कह सकते हैं, जिनका नाम केसरी सिंह होते हैं। केसरी सिंह को मेवाड़ महाराणा अयोग्य समझकर खुद अपने अधीन बिजोलिया को कर लेते हैं अपने अधीन। इनके बाद में पहला चरण होता है वो तो पूर्ण हो जाता है, एवं जब दूसरा चरण आता है, दूसरे चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन को एक योग्य नेता मिलता है। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण 1915 से लेकर 1923 तक चलता है। नेतृत्वकर्ता विजय सिंह पथिक, जो यूपी के हैं, एवं इन्हें भूप सिंह के नाम से जाना जाता है। इससे पहले विजय सिंह पथिक चित्तौड़ में विद्या प्रचारिणी सभा में अध्यापन का काम करवाते थे, एवं इससे पहले विजय सिंह पथिक एवं इनका एक साथी गोपाल सिंह खरवा को अजमेर जेल में कैद कर लिया जाता है, लेकिन ये यहाँ से भाग कर वापस चित्तौड़ आ जाते हैं और यहाँ पे अध्यापन का काम करते हैं। उनके बाद में यहाँ पर एक सम्मेलन होता है, जिसमें विजय सिंह पथिक संबोधित करते हैं और विद्या प्रचारिणी सभा के संस्थापक हरिभाऊ कीकर है,
जब संबोधित करते हैं तो यहाँ पर और 3 लोग आते हैं, जिनमें से पहले है साधु सीताराम, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण। जो प्रथम चरण में जो नेतृत्व करता थे वही वापस यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे जब विजय सिंह पत्ती का पता चलता है तो विजय सिंह पत्ती को यहाँ पर आने का निमंत्रण देते हैं। जब विजय सिंह पत्ती के यहाँ आते हैं तो वे एक माध्यम से ही नहीं बल्कि समाचार पत्र, अनेक संगठनों एवं जो राजनीतिक पार्टियां थी जैसे कि कांग्रेस हो गई, वह उनसे भी मदद लेकर यहाँ पर पूरे भारत में यहाँ का प्रसार करवाया, बिजूलिया किसान आंदोलन को और उच्च स्तर पर लेके गए। विजय सिंह पत्ती के बारे में जाने। विजय सिंह पत्ती ने सबसे पहले समाचार पत्रों पर जोर दिया, समाचार पत्रों पे, उसके बाद में संगठनों पे एवं जो बड़े बड़े नेता थे उनसे भी सहायता ली, जिनमें से समाचार पत्रों में सबसे प्रमुख कानपुर से निकलने वाला प्रताप, जिसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी है। गणेश शंकर विद्यार्थी, जिन्हें विजय सिंह पत्ती ने चांदी की राखी भेजी, चांदी की राखी भेजी। एक है अभ्युदय, प्रयाग से, फिर भारत मित्र कोलकाता से, और चौथा मराठा पत्र जो पुणे से निकलता था। इनके बाद में इनके द्वारा भी 1-2 समाचार पत्र थे, जैसे कि राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, इनमें भी बिजूलिया किसान आंदोलन के बारे में बताया गया एवं बिजूलिया किसान आंदोलन के बारे में पूरे भारत में प्रसार किया गया। सबसे ज्यादा इसमें कानपुर के प्रताप ने वो पूरे भारत में प्रसिद्धि दिलवा दी थी बिजूलिया किसान आंदोलन को। इनके बाद में जब ये बात बहुत बड़े स्तर पर चली जाती है तो यहाँ पर बाद में गांधी जी एक अपने निजी सचिव महादेव देसाई के नेतृत्व में एक जांच आयोग बैठाते हैं। देसाई को बिजूलिया भेजते हैं, महादेव देसाई को यहाँ भेजते हैं, और यहाँ के दीवान रमाकांत मालवीय से मुलाकात करते हैं, लेकिन इनको भी इतनी सफलता हाथ नहीं लगती है। इनके बाद में इनके साथ में विजय सिंह पत्ती संगठन चलाते हैं, जिनमें सबसे पहले बनाते हैं किसान पंच बोर्ड। 1916 में, जिनके अध्यक्ष बनाया जाता है साधु सीताराम को। इनके बाद में यहाँ पर ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं, जिनका अध्यक्ष बनाया जाता है मन्ना पटेल को। ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917 में स्थापना करते हैं। इनके बाद में
यहाँ पर एक पर्चा निकाला जाता है ऊपर माल डंका, या ऊपर माल का डंका, ये पर्चा निकाला जाता है जिससे पूरे बिजोलिया और अन्य क्षेत्रों में भी बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रसार करते हैं। इनके बाद में विजय सिंह के इन प्रयासों के बाद में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह द्वारा त्रिसदस्यीय आयोग बैठाया जाता है जिसका नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग। इसमें पहले बिंदुलाल भट्टाचार्य खुद, दूसरे पे अमर सिंह एवं तीसरे पे अफजल अली होते हैं। अफजल अली न्यायाधीश होते हैं। जब ये आयोग बैठता है और इसमें भी ये पता चलता है कि कर्ज ज्यादा है तो फिर ये कोशिश करते हैं कि कम करवाने की, लेकिन इसमें भी जो सामंत होते हैं वे नहीं मानते हैं। 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक यहाँ पर कालू जी, नंदराम जी एवं गोकुल जी द्वारा किसानों पर हो रहे अत्याचारों की प्रदर्शनी लगवाते हैं। और जब प्रदर्शनी नेता वगैरह देखते हैं तो यहाँ पर एक त्रिस्तरीय और आयोग बैठाता है। त्रिस्तरीय आयोग ये आयोग 1921 ईस्वी में आता है, जिनमें राज सिंह, तख्त सिंह एवं रमाकांत मालवीय शामिल होते हैं। जब ये आयोग आता है यहाँ पे जांच करता है, जब किसानों के हित में ये जो फैसला आता है फिर भी सामंत नहीं मानता है और किसानों को डरा धमका कर वापस यहीं बैठा देता है। और फिर इसके बाद में एक अंग्रेज होता है जिसका नाम, जो राजस्थान का एजीजी भी है, रॉबर्ट हॉलैंड यहाँ आता है और मध्यस्थता करवाते हैं। फिर मध्यस्थता में 84 में से 35 कर खत्म कर दिए जाते हैं, लेकिन ये भी सामंत नहीं मानता है। इसी के बाद में एक आयोग बैठता है जिसका नाम है ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग जिसने सिंचित भूमि पर
सिंचित भूमि पर कर कम कर दिए थे और असिंचित पे कर बढ़ा दिए थे। इनसे भी किसान परेशान होते हैं एवं इसके तुरंत बाद में 1923 ईस्वी में विजय सिंह पथिक को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वापस कमजोर हो जाता है। इनके बाद में तीसरा चरण स्टार्ट होता है। जब विजय सिंह पथिक को जेल हो जाती है 1923 से ये तृतीय चरण स्टार्ट होता है। 1923 से यहाँ पर नेतृत्व स्थानीय लोग करते हैं। ये 1941 तक चलता है। इसके नेतृत्व रामनारायण चौधरी टी विजय राघवाचारी, जमनालाल बजाज जिन्हें राजस्थान का या फिर गांधी जी का जमनालाल बजाज जिन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहते हैं। माणिक्यलाल वर्मा इनके बाद किसान या फिर नेता विजय सिंह पथिक को इस किसान आंदोलन से बाहर कर देते हैं। इनके बाद में विजय सिंह पथिक ग्वालियर की ओर चले जाते हैं एवं विजय राघवाचार्य के मध्यस्थता में 1941 ईस्वी में मेवाड़ शासक भूप सिंह या फिर कह सकते हैं मेवाड़ के प्रधानमंत्री भूप सिंह, राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता एवं विल्किंसन की मध्यस्थता में कर कम कर दिए जाते हैं और ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसको समाप्त कर दिया जाता है। कहा जाता है कि जो ये किसान आंदोलन है इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि ये मेवाड़ प्रजामंडल, क्योंकि मेवाड़ प्रजामंडल यदि नहीं बनता तो ये किसान आंदोलन अधूरा रह जाता या फिर और लंबे समय तक चलता। जब मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसके आने के बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन है इसे समाप्त कर दिया जाता है। कर कम कर दिए जाते हैं और किसानों के ऊपर जितना भी कर्ज वगैरह होता है उसे भी कम किया जाता है। विजय सिंह पथिक के बारे में भी हमने जाना कि ये यूपी के हैं जिनका नाम भूप सिंह है एवं इसी खुशी में माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत लिखा जिसका नाम पंचीड़ा है। माणिक्यलाल वर्मा ने इसके पश्चात पंचीड़ा नामक गीत लिखा। और जितना हो सके आप हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बुलंद हो।